Yes. Good morning once again. So today we are going to discuss bar magnet as an equivalent solenoid, right? Now first of all, what does it means bar magnet as an equivalent solenoid? The way we take dipole के लिए what we do, we take a minus q charge plus q charge separated by a distance 2a. Here for our convenience, rather than taking 2a, same distance 2a we consider by taking 2l. अगेन चार्जेस जो हम माइनस क्यू और प्लस क्यू लेते हैं, दोज चार्जेस आर टेकन एज पोल स्ट्रेंथ प्लस एम एंड माइनस एम, और सिंपली से पोल स्ट्रेंथ एम और एम. नॉर्थ पोल के लिए हम m लेते हैं स्मॉल m, एंड साउथ पोल के लिए वी कंसीडर नेगेटिव m, बट वी डू नॉट यूज पॉजिटिव और नेगेटिव साइन बिकॉज दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट. मतलब दोनों का पोल स्ट्रेंथ क्या है, सेम है. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस डेरिवेशन, वी हैव टेकन अ सोलोनॉइड bar magnet as an equivalent solenoid, because we know that for a solenoid, if we draw the magnetic field lines of a solenoid, the magnetic field lines of a solenoid resemble that of bar magnet. bar magnet की magnetic field lines और किसी भी solenoid की magnetic field lines resemble करती हैं, right? So we can treat solenoid as also as a bar magnet. So bar magnet as an equivalent solenoid. So two topics have been deleted from your syllabus, but their reference is used here, so I need to discuss that. So किसी भी मैग्नेट के लिए अगर हम एक्सियल पॉइंट कोई लें और अगर एक्सियल पॉइंट पे उसका मैग्नेटिक फील्ड निकालें, तो इट इज फाउंड दैट मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट ऑफ बार मैग्नेट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब. आई रिपीट, जैसे हम डायपोल के लिए क्या करते हैं, डायपोल माइनस क्यू प्लस क्यू के लिए we take the dipole moment. Dipole moment axial पे क्या आता है, 1 upon 4 pi epsilon 2p upon r cube. So 1 upon 4 pi epsilon naught will be replaced by mu naught upon 4 pi m. Dipole moment p is replaced by मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m. एक्सियल के लिए क्या आना चाहिए, 2p अपॉन r क्यूब. तो यहां पे क्या आएगा, 2m अपॉन r क्यूब. और अगर हम कोई भी हमने बार मैग्नेट लिया और उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे अगर हम डायपोल मोमेंट या मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल रहे हैं, सो मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m upon r cube. It is similar to what we have studied in electrostatics for electric dipole. Same is valid for magnetic dipole, that is a bar magnet. bar magnet के axial point पे constant into 2m by r cube, bar magnet के equatorial point पे constant into m upon r cube. Same we are going to do. What are we going to do in this derivation? हमने एक solenoid ले लिया और solenoid का length कितना है, 2l. The length of the solenoid is 2l. इसके सेंटर पॉइंट से, yes, इसके सेंट्रल पॉइंट से हम क्या करते हैं, मैग्नेट के लिए डायपोल की बात करते हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू, और सेंटर पॉइंट से एक पॉइंट लेते हैं p. अगर हमें एक्सियल फाइंड करना है, डायपोल के सेंटर से लेते हैं. इसी तरह से हमने क्या किया है, मैग्नेट का सेंटर ले लिया और मैग्नेट के सेंटर से, आई विल ड्रॉ इट here so that it becomes clear. मैग्नेट के सेंटर से एक पॉइंट ले लिया, यहां से मैग्नेट के सेंटर से एक पॉइंट ले लिया. मैग्नेट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट सोलोनॉइड. सोलोनॉइड का पूरा लेंथ 2l मान लिया, राइट? वाई? बिकॉज राइट एंड टू लेफ्ट एंड, 2l मीन्स प्लस l हेयर माइनस l हेयर. पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, l माइनस माइनस l. सो टोटल लेंथ विल बी 2l. तो इसके सेंटर से मैंने एक r डिस्टेंस पे एक पॉइंट p ले लिया, एंड आई एम गोइंग टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ सोलोनॉइड, बिकॉज सोलोनॉइड कैन बी ट्रीटेड एज अ बार मैग्नेट, राइट? और यहां पे लुक हियर, बार मैग्नेट सॉरी सोलोनॉइड का प्लस l इधर और माइनस l इधर, सेंटर से x डिस्टेंस पर, from center at a distance x, I have taken a small element dx. dx width का उस width में 100 टर्न्स हो सकते हैं, 50 टर्न्स हो सकते हैं, कितने भी टर्न्स हो सकते हैं. तो dx width का और कितना दूर, सेंटर से x डिस्टेंस पे मैंने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया. Why I have taken this? Because we know that for a circular coil, हमने पढ़ा है कि सर्कुलर कॉइल पे अगर तुम्हें याद हो मैग्नेटिक फील्ड
ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। हमने क्या निकाला था, इस कॉइल के वजह से अगर मैं x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लेती हूं ऑन द एक्सिस दैट आई हैव शोन विद द हेल्प ऑफ रबर बैंड, x डिस्टेंस पे इफ आई हैव टेकन अ पॉइंट P, तो सॉल्व करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था, उसका मैग्नेटिक फील्ड आया था म्यू नॉट I नंबर ऑफ टर्न्स इनटू रेडियस स्क्वायर। रेडियस कितना है इसका, रेडियस a है, डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर। व्हाट इज x, x इस पॉइंट P का डिस्टेंस है, प्लस a स्क्वायर, a क्या है, a रेडियस है, रेज टू पावर 3/2। दैट इज व्हाट वी हैव लर्न्ड। और ये फॉर्मूला डायरेक्ट हम इस डेरिवेशन में यूज करने वाले हैं। Why? Because this is for a current carrying circular coil के लिए x डिस्टेंस पे पॉइंट P पे ये वाला मैग्नेटिक फील्ड और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट हो गए थे और हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिला था, इस डायरेक्शन में, जिसका वैल्यू ये था, राइट। सो हियर व्हाट आई हैव टेकन अ सोलेनॉइड और सोलेनॉइड के सेंटर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लिया गया है। इस P का डिस्टेंस सेंटर से कितना है R, लेकिन सेंटर से हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट यहां पे अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इस पॉइंट P का डिस्टेंस देखो, इस पॉइंट P का डिस्टेंस पहले वाले टर्न से इतना है और लास्ट वाले टर्न से इतना है, तो आई कैन नॉट अप्लाई डायरेक्ट फॉर्मूला हियर। पॉइंट P का डिस्टेंस यहां पे, क्योंकि कितने भी टर्न लिए थे सेंटर से वो डिस्टेंस कितना था x, लेकिन अभी वो डिस्टेंस सेम नहीं है, इस वाले एंड से अलग है और इस वाले एंड से अलग है। सो व्हाट आई विल अप्लाई कैलकुलस हियर। आई विल टेक अ स्मॉल सेक्शन एंड इन दैट स्मॉल सेक्शन, जस्ट अ मिनट, yes, in that small section what has been taken, suppose इसमें 1000 टर्न्स है, सो 1000 टर्न्स में से मैंने एक छोटा सा सेक्शन ले लिया। उस सेक्शन का विड्थ कितना है, उस सेक्शन का विड्थ है dx, और वो सेक्शन कितना दूर है सेंटर से, x डिस्टेंस पे है वो, ठीक है। कितने नंबर ऑफ टर्न्स इसमें आएंगे, हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने होते हैं, नंबर डेंसिटी इज गिवन बाय नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ, लेंथ कितना 12, तो नंबर ऑफ टर्न्स कैसे आता है, n इंटू 12। इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, n इंटू इसका विड्थ कितना है dx। सो इन ऑर्डर टू फाइंड हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्न्स आर हियर, आई विल डू n इंटू dx। पूरे सोलेनॉइड के लिए नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, n इंटू 12, जहां भी आएगा वी विल राइट इट डाउन एज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, राइट। सो लेट अस स्टार्ट द डेरिवेशन। अब ये पॉइंट P इससे कितना दूर है, ये डिस्टेंस से कितना दूर है, इसका डिस्टेंस हो जाएगा r, में से ये पार्ट माइनस कर दो, दैट इज r माइनस एक्स। सो अप्लाइंग द फॉर्मूला b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। a क्या है, रेडियस, x क्या था यहाँ पे, डिस्टेंस, लेकिन अभी वो डिस्टेंस कितना हो गया, वो डिस्टेंस हो गया r माइनस एक्स, इतना दूर है पॉइंट P। सो एट पॉइंट P द मैग्नेटिक फील्ड dB, बिकॉज हमने एक स्मॉल सेक्शन लिया है dx, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी कितना होगा, dB होगा। पहले हम उसका मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा फिर x का वैल्यू चेंज कर देंगे, कितना, प्लस माइनस एल टू प्लस एल, ताकि पूरे लेंथ का, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड अगर हम 12 लें इक्विवेलेंट टू बार मैग्नेट, तो पूरे लेंथ का हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, राइट। सो एट पॉइंट P द मैग्नेटिक फील्ड dB ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल ऑफ विड्थ dx क्या होता है, म्यू नॉट, हमने म्यू नॉट लिखा, कैपिटल N, कैपिटल N इसके लिए कितना आएगा, कैपिटल N क्या होता है, नंबर डेंसिटी इंटू लेंथ, इसका नंबर डेंसिटी कितना होगा, सेम ही होगा पूरे सोलेनॉइड का, इसका लेंथ कितना है dx, तो इसके लिए नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा, n इंटू 2x। तो हमने क्या लिखा, n इंटू dx, कैपिटल N की जगह n इंटू dx, I रेडियस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू डिस्टेंस स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर की पावर 3/2। डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है पॉइंट P का, r माइनस एक्स, इससे कितना दूर है, हम इसके लिए निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो डिस्टेंस कितना हो गया, r माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस रेडियस इसका कितना लिया हमने, a लिया, तो रेडियस स्क्वायर पूरे की पावर 3/2।
I hope till here it is clear to you. Any doubts? Please ask, then only we will proceed. We have applied the formula of magnetic field on the axis of a current carrying circular coil. ये यहाँ पे जो कॉइल ली थी हमने यहाँ इस पूरे सोलेनॉइड का एक पार्ट ले लिया एंड वी हैव अप्लाइड द फॉर्मूला. कितने टर्न्स होंगे n इंटू डी एक्स. अप्लाइंग दिस फॉर्मूला पूरे सोलेनॉइड के लिए कितने टर्न्स होंगे n इंटू 2l बिकॉज वी हैव कंसिडर्ड द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड एज 2l. राइट चिल्ड्रन. नाउ म्यू नॉट n I a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 dB का ये वैल्यू था, तो B के वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड इंटीग्रेट करना पड़ेगा. इंटीग्रेशन ऑफ dB इज दिस. हम ये सारी टर्म नहीं ले जा सकते बाहर. क्यों? क्योंकि इसमें x इंक्लूड है एंड वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. सो हमने क्या किया, -l टू +l. x का वैल्यू कितना हो सकता है, -l टू +l, क्योंकि पूरा लेंथ कितना है, l माइनस -l, दैट इज 2l. तो -l टू +l द होल थिंग. यहां पे हम स्पेशल केस अप्लाई करेंगे. व्हाट स्पेशल केस? कि ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है ये बहुत दूर है. पॉइंट P इज फार ऑफ, और इतना दूर है कि अगर हम इसका रेडियस लें सोलोनॉइड का a तो वो नेग्लिजिबल है. राइट. और ये जो हमने सोलोनॉइड लिया हम यहां से ले या यहां से ले, मतलब x डिस्टेंस इसके लिए मैटर नहीं करता. व्हेन पॉइंट P इज फार ऑफ देन r इज मच मच ग्रेटर देन रेडियस एंड r इज मच मच ग्रेटर देन x ऑल्सो. ये x क्योंकि ये पास सेंटर के थोड़ा ही पास लिया है हमने, तो चाहे हम r बोले या हम r माइनस एक्स बोले, यहां से ले या यहां से ले, इट डजेंट मैटर. सो हमने r माइनस एक्स को भी क्या ले लेंगे, r, और a स्क्वायर भी नेग्लिजिबल. वाई? बिकॉज r इज मच मच ग्रेटर देन a एज वेल एज r इज मच मच ग्रेटर देन x. तो इन दोनों को जब हम इग्नोर करेंगे या जीरो करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, yes children, sorry. So this whole thing becomes r, x इग्नोर हो गया, तो यहां क्या बचा, r स्क्वायर प्लस ये भी 0 हो गया तो 0, r स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, r स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 becomes r square raised to power 3/2 becomes r cube, right? There is no space here. R square into 3/2. What remains? R cube remains, right? So denominator में क्या रह जाएगा, R cube. R cube goes outside, right? So B is equals to mu naught n I a square, right, upon 2R cube. Integration of minus L to L to dx, right? Now B is equals to mu naught n I square upon 2R cube. Integration of dx will be x. Limits, upper limit minus lower limit, L minus minus L. So that will come out to be 2L. So इसका इंटीग्रेशन होके क्या आ गया हमारे पास, 2L आ गया. Mu naught n I a square 2L. ये पूरा टर्म divided by 2R cube. Multiplying and dividing it by 2 pi. Why? Because we always need to have the final expression in the standard form. Standard form is mu naught upon 4 pi की फॉर्म में, right? तो हमने 2 pi से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया. This becomes mu naught upon 2 into 2 pi becomes 4 pi. ये ऊपर वाला 2 ऐसे ही रहने दिया. n और 2L को हमने एक साथ ले लिया, n इंटू 2L, क्या बचा I, और ये वाला पाए हमने a स्क्वायर के साथ ले लिया, पाई a स्क्वायर, और क्या बचा यहाँ पे, I बचा. n इंटू 2L. व्हाट इज n इंटू 2L? नंबर डेंसिटी इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. सो क्या टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, n इंटू 2L. तो जहां भी n इंटू 2L आएगा हम क्या लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n, कैपिटल N. सो ये n इंटू 2L को हमने क्या लिख लिया, कैपिटल L n I,
और पाई ए स्क्वायर क्या है, पाई ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा, बिकॉज ए इज द रेडियस। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए, इसको हम लिख सकते हैं एन, और आई हमारा एज इट इज है। सो 2 इंटू एन इंटू आई इंटू एरिया ऑफ द कॉइल डिवाइडेड बाय ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर बन गया 4 पाई, तो ये आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एन आई ए अपॉन आर क्यूब। And we have learned that for a current coil, for a circular current coil, number of turns into current into area NIA को हम क्या बोलते हैं, we name it as magnetic dipole moment. This is the measure of magnetic strength. So N into I into A को हमने क्या बोल दिया, अब हमने इसको बोल दिया कैपिटल M. So ये क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। अगर हम कोई भी बार मैग्नेट लें, बार मैग्नेट के सेंटर से हमने एक पॉइंट पी लिया जिसका डिस्टेंस आर है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इस बार मैग्नेट का जो आता है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल, वो आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। मतलब वी कैन ट्रीट बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलोनॉइड। वी कैन टेक अ सोलोनॉइड, वी कैन कंसीडर द लेंथ ऑफ द सोलोनॉइड equal to the length of a bar magnet, and the final expression matches with the magnetic field on axial line of dipole for a bar magnet. So that is how this derivation goes. Important derivation, and it is meant for 5 marks in your CBSE board exam. Very, very important. Right? I hope you understood.